अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आर्ट क्लास सेकेंड एंड थर्ड। आज की जो क्लास है हमारी, ये मैंने सेकेंड एंड थर्ड को मर्ज करके की है। तो लास्ट टाइम आप क्लास 2 आप क्लास 1 के साथ थे, जो हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, कुछ याद है? लास्ट में हम लोगों ने लेडी बग, यस। तो क्लास 2 आपको मैंने क्लास 1 के साथ मर्ज किया था क्योंकि लेडी बग ड्रॉ करवाया था। आज हम आपको 1 के साथ ना मर्ज करके हम आपको क्लास 3 के साथ मर्ज करके क्या कहते हैं, ड्राइंग सीखने वाले हम लोग। तो आपके पास भी सेम कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स यूज़ करते हैं आप, क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर लेते हैं अपने भाई बहनों के। तो आपके पास जो भी कलर्स हैं आप उनका यूज़ कीजिएगा, लेकिन कलरिंग तो हम बाद में करेंगे। आज का जो हमारा वर्क है वो पार्ट 1 में सिर्फ हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम सिर्फ स्केच करने वाले हैं, सिर्फ ड्रॉ करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है सी हॉर्स। सी हॉर्स पता है ना सबको? हॉर्स तो आप सबने देखा होगा नॉर्मली, कि एनिमल्स में आपने हॉर्स देखे हैं, रास्ते में जब जाते हैं तो आपने टांगा में भी देखा होगा, ठीक है। और डिस्कवरीज पे भी आपने हॉर्स देखे होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने सी हॉर्स भी देखा होगा। सी मीन्स कुछ याद है? ओशियन, ठीक है। तो सी ओशियन है और सी मीन्स वाटर। तो हमें जो वाटर में हॉर्स होता है, ठीक है, ये कुछ इसका जो फेस होता है वो हॉर्स के थोड़ा सा सेम दिखता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहा गया है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। जिन लोगों को इसकी इमेज सामने आ गई होगी उनको तो समझ में आ गया होगा सी हॉर्स क्या है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो वो आज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप उसे जब कलर करोगे, उसके बाद कभी आप जब आगे पढ़ोगे या फिर डिस्कवरीज चैनल पे या किसी भी तरह से आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि मैम ने सी हॉर्स ड्रॉ करवाया था। तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रॉ मार्जिन ऑन ऑल द 4 साइड। तो ये देखिए हमारी मार्जिन्स ड्रॉ हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एस के थ्रू, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें इस तरह से एस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हालांकि एस हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कर्व करके पूरा, तो हम आज एस का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बहुत सारे लोग स्टाइलिश वे में इस तरह से एस ड्रॉ करते हैं। तो आज हमें भी इस एस ड्रॉ करते हुए ही अपना जो ये आज का जो इमेज है, ड्राइंग है, वो हमें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट हम इसी तरह से सेम लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से हमें एस ड्रॉ करना है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेंटर से स्टार्ट करना है, ये ऊपर से कर्व करते हुए नीचे ला के छोड़ना है। सेकेंड सेम उसी से ज्वाइन करते हुए थोड़ा स्पेस आगे देते हुए हम फिर पीछे लाएंगे और सेम ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। कुछ ये स्नेक्स की शेप का आपको लग रहा होगा। तो चलिए आगे ड्रॉ करते हैं। अब पहले तो हमने बैक साइड वाली लाइन ड्रॉ की थी, अब हम ये फ्रंट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। और अपनी कॉपी को इस तरह से टर्न करते जाइए, और टर्न करते हुए यहाँ लाके ऐसे छोड़ दीजिए। क्लास हो गया इतना ड्रॉ। नेक्स्ट अभी हमने लास्ट बैक वाली लाइन से हमने इसको डबल किया था, अब हम फ्रंट लाइन से इसको सेम डबल करने वाले हैं। तो जैसे हमने फ्रंट लाइन ड्रॉ की थी उसी के साथ चलते हुए हमें थोड़ी स्पेस देते हुए इसे यहाँ पे लाके क्लोज कर देना है। इसे लाके इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए।
नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, अब हम इसका फेस ड्रॉ करेंगे। तो फेस ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, चाहे आप स्केल के थ्रू कर लीजिए या फिर ऐसे ही डायरेक्ट। अब हमें कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इसके फेस के लिए, तो यहाँ से कर्व लाइन लेते हुए हम इसे ज्वाइन कर दीजिए और आपकी जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये लाइन इरेज कर देते हैं और इसे प्रॉपर अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं। ये करना है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कर्व लाइन देते हुए, डबल किया है मैंने, देखिए कर्व लाइन दी है, और उसके बाद जो आपका ये कर्व लाइन ड्रॉ हो जाएगा, नाउ टर्न योर कॉपी एंड ड्रॉ अ स्लैंट लाइन विथ पेंसिल। यहाँ पे आपको स्केल नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ की है ऊपर जाते हुए। क्लास ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल लाइन, ये हमारी इरेज हो जाएगी। तो सेम अब हमने जो ये शेप दिया था यहाँ से एस का, अब हमें ये एस का शेप ऊपर से देना है, ऐसे देते हुए सेम जो बैक वाली लाइन थी वैसे ही चलना है। बहुत टफ नहीं होता, ये इजी सा है। आपकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है तो फिर ये सेकेंड लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस तरह से लाके आपको ये ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट जो आपका ये इतना पार्ट ड्रॉ हो जाएगा, तो हमको यहाँ से ये जो लाइन है हाफ वाली, हम इसे इरेज कर देंगे। जब आप इरेज कर देंगे तो आपको नीचे बहुत ही लाइट ये लाइन आपको दिख रही होगी। तो इसी लाइन से करना क्या है, नाउ टर्न योर पेज। अब हमें यहाँ से थोड़ी सी, आपने देखी होंगी जब हम लोग क्लास में फ्री ड्राइंग करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं बुक्स के या किसी भी क्या कहते हैं बुक कवर में, तो हम इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सेम हमको इसी तरह से कर्व लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, दिखाती हूँ मैं, ये जो हमारी लाइन है, इस तरह से जो हमारी लाइन आप इरेज कर चुके हैं, तो इसी लाइन से ऐसे करना है। यहाँ पे हम ये लाइन इरेज कर चुके हैं, लेकिन आपको नीचे शो हो रही होगी हल्की हल्की, तो आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे वीडियो में तो नहीं दिख रही होगी, तो हम आपको यहाँ पे रफ वर्क में बता रहे हैं कि आपकी ये जो लाइन होगी तो उसकी जो कर्व होंगे ये आपको इस तरह से ज्वाइन करने हैं। तो आई होप अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ये सारे लाइंस इसी तरह से ज्वाइन करते जाने हैं और इससे आपका प्रॉपर शेप भी आ जाएगा। जहाँ तक आपने इरेज किया है वहाँ तक हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से शेप आ गया है। नाउ ड्रॉ अ आई, इसकी आई ड्रॉ करेंगे ओनली वन साइड, इस तरह से। अब जो हमने कर्व लाइन ड्रॉ की थी, इसमें हम छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, ये मेरा गलत हो गया। तो ये जो कर्व लाइन है इसमें हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे से। मैं भी आपको इसे जूम करके दिखा दूंगी। सॉरी, ये वाले पे नहीं ड्रॉ करना है, ये तो इसका माउथ वाला पार्ट है। इसका माउथ वाला पार्ट है, तो माउथ वाले पार्ट को छोड़ते हुए जो हमारी आई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस इतना। नेक्स्ट अब हमारा जो ये वाला पार्ट है क्लास, इसके अंदर से हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप चाहो तो स्केल की हेल्प ले लो या विदाउट स्केल
हम यहाँ पे सेम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन ट्रायंगल में हमने यहाँ पे जो कॉर्नर वाला साइड है हमारा, वहाँ पे हम वी शेप में इसे ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ डबल दिस लाइन। अब इसके अंदर की ये जो लाइन है एक्स्ट्रा वाली, वो हम इरेज कर देंगे। तो ये हो गया इसके विंग्स। सेकंड भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। हमारा ये हाफ आएगा इस तरह से। बैक साइड पे हमारा ये विंग है, क्योंकि 2 विंग्स होते हैं। नॉर्मली जो हम अपने हॉर्स देखा होगा उसके विंग्स नहीं होते हैं, उनके लेग होते हैं। तो यहाँ पे इसकी लेग ना होकर यहाँ पे इनके विंग्स हैं, ठीक है। अब तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब सेम हमें करना क्या है क्लास, अभी जो हमने एस वाला पार्ट ड्रॉ किया था इसे पार्टीशन कर लीजिए कर्व लाइन में। जहाँ तक स्पेस है इसमें हम इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सी हॉर्स ड्रॉ हो चुका है। अब सी हॉर्स हमारा वाटर में होता है, तो वाटर वाला पार्ट हम बिल्कुल वाटर तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम ब्लू कलर से थोड़ी सी वेव्स ड्रॉ कर देंगे। तो वाटर में जब नीचे आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल वगैरह देखे होंगे, तो ओशन के नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे जहाँ पे लैंड वाला पार्ट होता है, क्योंकि वाटर भी तो लैंड से ही स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका लैंड होगा ना। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं पेबल्स वगैरह पड़े होते हैं, तो हम सबसे नीचे से सपोज मान लीजिए हम एक्वेरियम ड्रॉ कर रहे हैं, या एक्वेरियम आपने देखा हुआ है, तो एक्वेरियम में आप जब फिश वगैरह उसमें डालते हैं तो उसमें क्या कहते हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे वो, तो उसमें आप पेबल्स डाल देते हैं, कलरफुल पेबल्स डाल देते हैं और कुछ ग्रासेस भी डाल देते हैं ना। तो सेम हम यहाँ पे भी जो सी हॉर्स बोला हमने, तो सी का जो लुक है वो देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको मेरे साथ ड्रॉ करना होगा। तो ये मैंने 1 पेबल्स ड्रॉ किया है और इस तरह से क्लास मुझे फॉलो करते जाइए। हम ग्रासेस ड्रॉ करेंगे। ये बहुत टफ नहीं है, आपको कोई भी शेप में देना है। चाहो तो यहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स बना सकते हैं इस साइड, फिर सेकंड साइड भी हम इस तरह से हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ी सी ग्रासेस और बना सकते हैं, आप चाहो तो कलर से डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो क्लास हमारा ये जो आज का स्केच था सी हॉर्स वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी आउटलाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप चाहे इसे पहले आउटलाइन कर लो या बाद में। तो जो लोग ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करेंगे उसमें वो लोग आउटलाइन आफ्टर कलरिंग करोगे, ठीक है। लेकिन जो आप पेंसिल कलर यूज़ करेंगे उसमें आप पहले ही आउटलाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आउटलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है उससे आउटलाइन कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा जो लोग ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहे हैं वो पहले आउटलाइन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले आउटलाइन कर लोगे तो फिर आप जब कलरिंग करोगे तो ऑयल पेस्टल बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और उससे पेपर वगैरह बहुत अनटाइडी हो जाता है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ पहले आउटलाइन करने के लिए। चलिए इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। सो चिल्ड्रन, आज की जो हमारी जो
ड्राइंग थी, उसका जो स्केच था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका नेम मेंशन कर देते हैं। आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई है, यहाँ मेंशन कर दीजिए सी हॉर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कलरिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने कलर्स के साथ रेडी रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपका नेक्स्ट टाइम तक ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।